नमस्कार, मैं राजेंद्र बारसकर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि हम अपने जीवन के रोज़मर्रा जीवन में हम लोग उपयोग करते थे। आपने देखा होगा कि हम हर व्यक्ति यदि किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम ये कहने लगते हैं कि जैसे कि उसको सर्दी जुकाम है तो हम ये कहने लगते हैं कि उसको कोई दवाई ले ले। हम गाइड करने लग जाते हैं या हम ये कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ कहीं पढ़ाई करने जाना है तो हम ये बताने लगते हैं। ट्यूशन पढ़ने जाना है तो हम कहने लगते हैं कि इस कोचिंग में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। या हम ये कहने लगते या हम कई बार ये देखते हैं कि पेरेंट्स ये कहने लगते हैं कि अरे बेटा तुझे तो इंजीनियर बनना है या अरे बेटी तुझे तो डॉक्टर बनना है। ऐसे हम लोग उसको करने लगते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार ऐसे कई बच्चे होते हैं या कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको कि हम देखते हैं कि हम जब बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, इमोशनल इसको प्रॉब्लम होती है कि अपने इमोशंस को रखता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दुखी है किसी घटना के कारण, कि जैसे उसके किसी की ट्रेजेडी हो गई है, उसको लेके वो बहुत परेशान रहता है, उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो हम उसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि एक वो है जिसमें हम उसको ये कहते हैं कि ये इस कोचिंग में चले जाओ, यहाँ पढ़ लो या तुम्हें अपने करियर के लिए ये करना है, ये हम लोग उसको बताने लगते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग व्यक्तियों को पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये कहने लगते हैं कि भाई तुम्हें तो ये घटना हो गई तुम्हारे साथ में, तो अभी तुम्हें उससे उभरना है, कैसे होना है, हम उसके बारे में बताने लगते हैं। तो ये होता है कि हम जब इन सब चीज़ों को करते हैं या हम किसी के बात को सुनते हैं, समझते हैं या हम उसको किसी मार्गदर्शन या गाइड करते हैं, तो ये हमारा होता है काउंसलिंग और गाइडेंस या गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब कि परामर्श और मार्गदर्शन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये परामर्श क्या होता है, मार्गदर्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग क्या होती है और गाइडेंस क्या होता है। काउंसलिंग में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के लिए किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं या अपने किसी रिलेशंस को लेके वो किसी अपने फ्रेंड से पर्सनल बात करने लग जाते हैं या ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेके वो बात करने लगते हैं। तो वो जब ये वन टू वन जब चीज़ें होती हैं, वन टू वन जब चीज़ें होती हैं, वो काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग होती है। जब हम किसी के करियर के लिए या हम किसी गोल के लिए या हम कहीं किसी अचीवमेंट के लिए हम जब हम किसको रास्ता दिखाते हैं, हम कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे एथलीट हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम खिलाड़ी बन जाओ। हम कई बार ये देखते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है तो तुम एक काम करो कि तुम डिफेंस में चले जाओ। या कई बार हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति या बच्चे होते हैं जिसको कि उनका बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं कि जैसे साइंस में क्रिएटिव हो गए तो हम कहते हैं तो हाँ साइंटिस्ट बन जाएगा या साइंटिस्ट बन जाएंगे, इसके बारे में हम लोगों को बताने लगते हैं। तो ये जो होता है ये गाइडेंस होता है। गाइडेंस में जब हम उनको ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है और हम उस इंटरेस्ट को लेके हम उसको पॉलिश करते हैं, गाइड करते हैं, वो गाइडेंस होता है। तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग क्या होती है और गाइडेंस। काउंसलिंग वो होती है जिसमें वन टू वन हम उसके बारे में बात करते हैं, वो अपने चीज़ों को बताता है, वो हम लोग काउंसलिंग कहते हैं। जिसमें कि काउंसलिंग में एक प्रोफेशनल होता है जो उसको डील करता है, उस सिचुएशन को डील करता है। और जबकि गाइडेंस में कोई भी सीनियर पर्सन हो गया, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो गया है या कोई मॉडल हो गए हैं, आइडियल हो गए हैं, हम उनको चीज़ों को के द्वारा इंस्ट्रक्शन या गाइड किया जाता है, हम उसको फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए गाइड हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ काउंसलिंग है और क्या चीज़ गाइडेंस है। काउंसलिंग में कैसे किया जाता है। अब हम मैंने आपको बताया काउंसलिंग क्या होती है और गाइडेंस क्या होता है। अब हम काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन के पर्सनल
उसके इमोशनली और साइकोलॉजिकल उसको जो प्रॉब्लम्स होती है हम उसको समझते हैं और हम उसको सुनते हैं। उसमें ये करते हैं कि वो जो उसकी प्रॉब्लम है हम उसको खुद से कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा-ऐसा उसमें सॉल्यूशन निकालो। अपने खुद से उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, इसमें से तुम खुद अपने से देखो कि क्या-क्या कर सकते हैं। हम उसको सुनते हैं। ये सब काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें लिसनिंग करना बहुत ज़्यादा सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो कोई भी पर्सन यदि हमारे पास में आता है तो हमें उसकी चीज़ों को सुनना है, समझना है, कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखना है और हमें उसको खुद को इतना मोटिवेट करना है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए या करने लगे। ये हम लोग का काउंसलिंग का या काउंसलर का रोल होता है। ये उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से हम देखते हैं गाइडेंस। गाइडेंस में हम लोग ये देखते हैं कि गाइडेंस पर्सनल भी हो सकता है, वन टू वन भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, मास ग्रुप में भी हो सकता है। हम कई बार देखते हैं कि जैसे कि कोई एक स्टूडेंट्स हो गए हैं, हम उनको कहते हैं कि आप लोग ये कैरियर सिलेक्ट करेंगे, आपको इस तरह से बेनिफिट्स होगा या उसमें जो बहुत सारे अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, हम उनको कहते हैं आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर लेकिन ग्रुप एक होगा। हम उनको एक साथ ग्रुप के अंदर गाइड करने लग जाते हैं। ये उनके लिए जो करियर डिसाइड के लिए हो गया है, किसी अचीवमेंट के लिए हो गया, किसी फील्ड सिलेक्शन के लिए हो गया है, हम उसको ये सब चीज़ों के लिए गाइड करते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि वो उस चीज़ की ओर चला जाए और जिसके कारण उसका लाइफ प्रॉपर तरीके से चल सके, स्मूथ चल सके। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइडेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। क्यों करना चाहिए? गाइडेंस इसलिए करना चाहिए कि गाइडेंस से ये होता है कि उसको किसी भी टारगेट अचीवमेंट को हासिल करने में उसको सुविधा होती है। इसलिए उसको करना चाहिए कि हमने उसको बताया और वो उस लाइन में चला जाता है, तो उसको वो अचीव करने में उसको ईज़ी होता है और कन्वेबल हो जाता है कि उसको कर सकता है। और हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं, तो काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि उसके इमोशनली, उसके साइकोलॉजिकली और पर्सनल उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम उसके खुद के मतलब उस पर्सन के द्वारा सॉल्व करके उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं और जिसके कारण कि वो सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाता है और वो अपने मेन स्ट्रीम में आने लगता है। ये हमारे लिए गाइडेंस और काउंसलिंग, इसलिए हमें गाइडेंस और काउंसलिंग करना ज़रूरी है। क्यों करना चाहिए ये भी मैंने बताया, कैसे करना चाहिए ये भी मैंने बताया और क्या होता है ये भी मैंने बताया है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? गाइडेंस से ये होता है कि हम एक तो ईज़िली कन्वे कर पाते हैं, मास ग्रुप को कर पाते हैं, जिसके कारण कि शॉर्ट टाइम में मास ग्रुप को हम लोग गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है और उसमें ये होता है कि हम एक साथ बहुत सारे एरियाज़ के बारे में हम उनको अलग-अलग एक ग्रुप के अलग-अलग मेंबर्स को हम लोग गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं डिस्कशन के द्वारा या बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हम उनको बता सकते हैं। जबकि काउंसलिंग में ऐसा होता है कि वो वन टू वन होने के कारण वो उस सिचुएशन से निकल जाता है। उस सिचुएशन से निकलने के बाद में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है और अपने वर्क की ओर या अपने डेली लाइफ के लिए वो तैयार हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि उसका इफ़ेक्ट जब भी हम गाइड करें तो प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि जो अपने एक्सपीरियंस है, अपना नॉलेज है, इसको हम उसको उस स्टूडेंट या उस पर्सन को ध्यान में रखते हुए हमें उसको बताना है, सिलेक्ट उसको करना है। ये है इसमें से आपको आप डिसाइड कर लें कौन-सा करना है। मतलब कि हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, उसमें से उसको सिलेक्ट करना है। काउंसलिंग में ये होता है कि वो अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं कि जैसे कि उसको काफ़ी रोना आता है, बहुत रोना आता है। हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों रोना आता है, क्यों क्या रीज़न हो गए, हम ये सब उसको काउंसलिंग में सुनने लगते हैं। फिर हम उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है, तो एक
एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। इसमें फिर वो देखता है कि अच्छा रोने से ऐसा होता है या ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो वो उससे निकलने का प्रयास करता है, अपने आप को इंटरनली वो मोटिवेट करता है और जिसके कारण कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है। ये काउंसलिंग होती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी भी पर्सन के लिए हम जब भी बात करते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे बड़ा रोल है किसी प्रोफेशनल के लिए कि किसी भी पर्सन की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखे और किसी से डिस्कस नाम के आइडेंटिटी को उसके के द्वारा हम उसको करके ना बताएं। हम उसके आइडेंटिटी को वो कॉन्फिडेंशियल रख के हम एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको बता सकते हैं। हमें ये करना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गाइडेंस और काउंसलिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या इफ़ेक्ट है, इसके बारे में ज़्यादा मैंने बताने की कोशिश की। और ये वीडियो ज़्यादातर उन सभी पेरेंट्स के लिए, सभी प्रोफेशनल के लिए है जिसके लिए कि वो अपने बच्चों को गाइड क्या कर रहे हैं वो समझ में आ जाता है और हम काउंसलिंग क्या कर रहे हैं वो समझ। इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। एक तो हम आज के हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारे खासकर भारतीयों में ज़्यादातर देखने में आता है, हम लोग फटाफट गाइड करने लग जाते हैं। अरे तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये थोड़ा देखना है कि हमें उसको जब गाइड कर रहे हैं तो हमें उसका ओवरऑल एनवायरनमेंट हमें देखें, सोशल, फाइनेंशियल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल या कॉग्निशनल, हम उसको सब कुछ देख के हमें उसको गाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो देखा वो हम उसके अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हर पर्सन का अपना एक टैलेंट होता है, उसकी अपनी एक स्किल होती है, उसका एक अपना फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो सब इन्वायरमेंटल होता है, रीजनल होता है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हम उसको गाइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो पाता है और वो उसका टैलेंट के अनुसार यदि हम गाइड करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल पाता है। इसी प्रकार से हम जब काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमें काउंसलिंग का आज के समय में हम लोग हर कोई कहने लगता है कि हम तो काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करके आए हैं। काउंसलिंग में काउंसलर हमेशा लिसनिंग, सुनता है, समझता है, वो कभी भी गाइड नहीं करता। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गाइडेंस और काउंसलर अलग-अलग होता है। तो काउंसलर को हमें ये रोल होता है कि वो हमेशा लिसनिंग, सुने और इतना वो अपने जो पर्सन है उसको हमेशा से ये देखें कि उसको उसकी खुद की प्रॉब्लम खुद के द्वारा सॉल्व करने के लिए हम उसको मोटिवेट करें। वो ज़्यादा अच्छा है। यदि हमने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो गाइड हो गया और वो डिपेंडेंट हो जाएगा। वो खुद के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें ये ज़्यादा क्योंकि हमें उसको उस सिचुएशन से निकालना है। उस सिचुएशन से निकालने के लिए खुद का एफर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पर्सन उसको नहीं निकाल पाता है। तो हमें उसको गाइड करना पड़ता है कि तुम इस सिचुएशन में हो तो इन्वायरमेंट चेंज करो, इस सिचुएशन में है तो पर्सन चेंज कर दो, इस सिचुएशन में है तो आपको अपने खुद को चेंज करो। वो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हम उसको उस सिचुएशन के हिसाब से उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि गाइडेंस क्या होता है और काउंसलिंग क्या होता है। कोशिश करें गाइड हमेशा हम लोग उसके जो भी पर्सन उसके एबिलिटी, टैलेंट के हिसाब से और उसके इन्वायरमेंटल के हिसाब से उसको हमें ध्यान में रखते उसको गाइड करना चाहिए। काउंसलिंग में हमेशा हमें ये करना है कि हमें उस पर्सन को खुद को मोटिवेट करना है कि वो अपने इंटरनली वो अपने आप को और उस चीज़ से बाहर निकाल सके और उससे वो छूट पाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत बार देखा होगा कि एल्कोहलिक होते हैं या किसी प्रकार ड्रग एडिक्ट होते हैं, हम उनको देखते हैं कि बाहर निकालने के लिए हम उसको खुद को विल पावर इतना तैयार करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को उससे बाहर निकाल पाए। हम वो कैसे करेगा विल पावर अपने डेवलप, वो उसको खुद को वो देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने ड्रग छोड़ पाता है, कैसे अपने को और दूसरे एक्टिविटी में एंगेज कर पाता है। तो जब ये अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेगा तो उसका वो उसकी ओर से ध्यान अलग हो जाएगा। तो वो अपना जो ड्रग एडिक्शन है या एल्कोहलिक है वो उसका कम होना शुरू हो जाता है। ये उसने खुद ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, ना कि हमने उसकी की है, वो खुद को करना है।
तो हमें ये सबसे ज़्यादा देखना ज़रूर, आज के समय में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आती हैं। तो आप लोग सभी लोगों से मेरा कहना है कि हम लोग कभी भी किसी को भी हम गाइड कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। काउंसलिंग कर रहे हैं, वो अलग है। काउंसलिंग हमेशा प्रोफेशनल के द्वारा होता है। गाइड किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर या ओल्ड पर्सन के कारण या नॉलेजेबल पर्सन के कारण वो अपने को गाइड कर सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ देखना चाहिए। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आप क्या मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे और इससे पता चल पाएगा कि मैं और क्या-क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। आप इसके ऊपर कमेंट्स अवश्य लिखें, जिसके और आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कि मेरे द्वारा सॉल्व करना है, तो आप मुझे आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचा पाऊँगा या बेनिफिट्स दे पाऊँगा। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।